पुत्र, स्त्री और धन से सच्ची तृप्ति नहीं हो सकती। यदि होती तो अब तक किसी न किसी योनि में हो ही जाती। सच्ची तृप्ति का विषय है केवल एक परमात्मा, जिसके मिल जाने पर जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता है। दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। सोने का रंग तपाने पर ही चमकता है। नित्य हंसमुख रहो, मुख को कभी मलिन न करो। यह निश्चय कर लो कि शोक ने तुम्हारे लिए जगत में जन्म ही नहीं लिया है। आनंद स्वरूप में सिवा हंसने के चिंता को स्थान ही कहाँ है। सर्वत्र परमात्मा की मधुर मूर्ति देखकर आनंद में मग्न रहो। जिसको सब जगह उसकी मूर्ति दिखती है वह तो स्वयं आनंद स्वरूप ही है। शांति तो तुम्हारे अंदर है। कामना रूपी डाकनी का आवेश उतरा कि शांति के दर्शन हुए। वैराग्य के महामंत्र से कामना को भगा दो, फिर देखो सर्वत्र शांति की शांत मूर्ति। जहाँ संपत्ति है वहीं सुख है, परंतु संपत्ति के भेद से ही सुख का भी भेद है। दैवी संपत्ति वालों को परमात्म सुख है, आसुरी वालों को आसुरी सुख और नरक के कीड़ों को नरक सुख। किसी भी अवस्था में मन को व्यवस्थित मत होने दो। याद रखो, परमात्मा की यहाँ कभी भूल नहीं होती और न उसका कोई विधान दया से रहित ही होता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर अपनी जीवन डोरी उसके चरणों में सदा के लिए बांध दो, फिर निर्भयता तो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। बीते हुए की चिंता ना करो, जो अब करना है उसे विचारो और विचारो यही कि बाकी का सारा जीवन केवल उस परमात्मा के ही काम में आवे। धन्य वही है जिसके जीवन का एक एक क्षण अपने प्रियतम परमात्मा की अनुकूलता में बीतता है। चाहे वो अनुकूलता संयोग में हो या वियोग में, स्वर्ग में हो या नरक में, मान में हो या अपमान में, मुक्ति में हो या बंधन में। सदा अपने हृदय को टटोलते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घर न कर ले। इनमें से जिस किसी को भी देखो तुरंत मारकर भगा दो, पर देखना बड़ी बारीक नजर से सचेत होकर। वे चुपके से अंदर आकर छिप जाते हैं और मौका पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं। किसी के भी ऊपर के आचरणों को देखकर उसे पापी मत मानो। हो सकता है कि उस पर मिथ्या ही दोषारोपण किया जाता हो और वह उसको अपने को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति में न हो, अथवा यह भी संभव है कि उसने किसी परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा कर्म कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक पवित्र हो। मकान मेरा है, चूने के एक एक कण में मेरापन भरा हुआ है। उसे बेच दिया, हुंडी हाथ में आ गई। इसके बाद मकान में आग लगी। मैं कहने लगा बड़ा अच्छा हुआ, रुपए मिल गए। मेरापन छूटते ही मकान जलने का दुख मिट गया। अब हुंडी के कागज में मेरापन है। बड़े भारी मकान से सारा मेरापन निकलकर जरा से कागज के टुकड़ों में आ गया। अब हुंडी की तरफ कोई ताक नहीं सकता। हुंडी बेच दी, रुपयों की थैली हाथ में आ गई। इसके बाद हुंडी का कागज भले ही फट जाए, जल जाए, कोई चिंता नहीं। सारी ममता थैली में आ गई, अब उसी की संभाल होती है। इसके बाद रुपए किसी महाजन को दे दिए। अब चाहे वे रुपए उसके यहाँ से चोरी चले जाएं, कोई परवाह नहीं। उसके खाते में अपने रुपए जमा होने चाहिए और उस महाजन का फर्म बना रहना चाहिए। चिंता है तो इसी बात की वह फर्म कहीं दिवालिया न हो जाए। इस प्रकार जिसमें ममता होती है उसकी चिंता रहती है। यह ममता ही दुखों की जड़ है। वास्तव में मेरा कोई पदार्थ नहीं है। मेरा होता तो साथ जाता, पर शरीर भी साथ नहीं जाता। झूठे ही मेरा मानकर दुखों का बोझ लादा जाता है। जिसकी चीज है उसे सौंप दो। जगत के सब पदार्थों से मेरापन हटाकर केवल परमात्मा को मेरा बना लो, फिर दुखों की जड़ ही कट जाएगी। इस संसार में सभी सराय के मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए एक जगह टिके हैं। सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर मकान किसी का नहीं है, फिर इनके लिए किसी से लड़ना क्यों चाहिए। जगत में जड़ कुछ भी नहीं है। हमारी जड़ वृत्ति ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में तो जहाँ देखो वहीं वह परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। तुम, हम, कोई उससे भिन्न नहीं। फिर दुख क्यों पा रहे हो। सर्वदा सर्वदा निजानंद में निमग्न रहो। जहाँ गुणों का साम्राज्य नहीं है वहीं चले जाओ।
फिर निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। ये गुण ही दुखों की राशि है। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता ना करो, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा ना करो और न उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा ना करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर होगा, पर तुम्हारे अपने अंदर घृणा, क्रोध, द्वेष और हिंसा को अवश्य ही स्थान मिल जाएगा। उसमें तो एक ही दोष था, परंतु तुम में 4 दोष आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे और उसके दोषों के नाम अलग अलग हों। दूसरे के पापों को प्रकाश करने के बदले सुहृदय बनकर उनको ढको। सुई छेद करती है, पर सूत अपने शरीर का अंश देकर भी उस छेद को भर देता है। इसी प्रकार दूसरे के छिद्रों को भर देने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दो, पर छिद्र न करो। धागा बनो, सुई नहीं। भगवान को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्य में सफलता होती है। वैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और धर्म युक्त शत्रु को भी अन्याय और अधर्म युक्त मित्र से अच्छा समझना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता बचाने में दूसरे को परतंत्र बनाना सर्वथा अनुचित है। अगर आप दूसरे को चुपचाप बैठाकर अपनी बात सुनाना और समझाना पसंद करते हैं, तो इसी तरह उसकी बात सुनने के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप दूसरे को सहनशील देखना चाहते हैं तो पहले खुद सहनशील बनिए। अगर किसी दूसरे के मन के विरुद्ध कोई कार्य करने में आप अपना अधिकार मानते हैं तो उसका भी ऐसा ही समझिए। अपने मन के विरुद्ध शब्द सुनते ही किसी की नियत पर संदेह करना उचित नहीं। अपने पापों को देखते रहना और उन्हें प्रकाश कर देना भी पापों से छूटने का एक प्रधान उपाय है। जो लोग भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करते हैं, जो नित्य नए पाप करके प्रतिदिन उन्हें नाम से धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो नीच समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। पापों से छूटने या भोगों को पाने के लिए भी भगवान नाम का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। पाप का नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही हो सकता है। तुच्छ नाशवान भोगों की तो परवाह ही क्यों करनी चाहिए। उनके मिलने ना मिलने में लाभ हानि ही कौन सी है। भगवान नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है। उसका प्रयोग तो केवल उसी के लिए करना चाहिए। इस भ्रम में मत रहो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप होते हैं तुम्हारी आसक्ति से और उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। परमात्मा पर विश्वास न होने से ही विपत्तियों का, विषयों के नाश का और मृत्यु का भय रहता है, एवं तभी तक शोक और मोह रहते हैं। जिनको उस भयहारी भगवान में भरोसा है, वे शोक रहित, निर्मोह और नित्य निर्भय हो जाते हैं। मान चाहने वाले ही अपमान से डरा करते हैं। मान का बोझा मन से उतरते ही मन हल्का और निडर बन जाता है। शरीर का नाश होना मृत्यु नहीं है। मृत्यु है वास्तव में पापों की वासना। मृत्यु को स्वाभाविक बनाने वाला ही सुख से मर सकता है। जो आत्मा को अमर नहीं जानते, वे ही मृत्यु से कांपा करते हैं। किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, असत्य न बोलो, सदा कम बोलो और प्रत्येक शब्द को सावधानी से उच्चारण करो। दूसरों की त्रुटियों और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन्हें दूसरे सहते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। जीवन में न मालूम कब कैसा कुअवसर आ जाए और तुम्हें भी उसी की भांति पाप करने पड़े। यदि बार बार आत्मनिरीक्षण न कर सको तो कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम अपना अंतर अवश्य टटोल लिया करो। तुम्हें पता लगेगा कि दिन भर में तुम ईश्वर के और जीवों के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। लोग धनियों के बाहरी ऐश्वर्य को देखकर समझते हैं कि ये बड़े सुखी हैं। हम भी ऐसे ही ऐश्वर्यवान हो तब सुखी हो, पर वे भूलते हैं। जिन्होंने धनियों का हृदय टटोला है, उन्हें पता है कि धनी दरिद्रों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप अवश्य ही भिन्न भिन्न है। धन की इच्छा कभी न करो। इच्छा करो उस परम धन परमात्मा की, जो एक बार मिल जाने पर कभी जाता नहीं। धन में सुख नहीं है, क्योंकि धन तो आज है, कल नहीं। सच्चा सुख परमात्मा में है, जो सदा बना ही रहता है। प्रतिदिन सुबह और शाम मन लगाकर भगवान का स्मरण अवश्य किया करो। इससे 24 घंटे शांति रहेगी और मन बुरे संस्कारों से बचेगा।
धन संपत्ति या मित्रों को पाकर अभिमान न करो। जिस परमात्मा ने तुम्हें यह सब कुछ दिया है उसका उपकार मानो। भक्त वही है जिसका अंतःकरण समस्त पाप तापों से रहित होकर केवल अपने इष्ट देव परमात्मा का नित्य निकेतन बन गया है। भक्त का हृदय ही जब पापों से शून्य होता है तब उसकी शारीरिक क्रियाओं में तो पाप को स्थान ही कहाँ है। जो रात दिन पाप में लगे रहकर भी अपने को भक्त समझते हैं वे या तो जगत को ठगने के लिए ऐसा करते हैं अथवा स्वयं अपनी विवेकहीन बुद्धि से ठगे गए हैं। भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। जो कहलाने के लिए भक्त बनना चाहते हैं वे पापों से ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों पर सबसे पहला आक्रमण दंभ का होता है। भक्ति अपने सुख के लिए हुआ करती है, दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं। जहाँ दिखलाने का भाव है वहाँ कृत्रिमता है। पापी मनुष्य अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में प्रवृत्त होने के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ कर उसे अपना मनोरथ सिद्ध किया चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण में कलंक नहीं है, पापियों की पाप वासना ही उनमें कलंक का आरोप करती है। श्री कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले ही कलंकी हैं। श्री कृष्ण का निर्मल चरित्र तो नित्य ही निष्कलंक है। भगवान की ओर से कृत्रिम मनुष्य को कोप का और अकृत्रिम को करुणा का प्रसाद मिलता है। कोप का प्रसाद जलाकर तपाकर उसे शुद्ध करता है और करुणा का प्रसाद तो उस शुद्ध हुए पुरुष को ही मिलता है। जो भगवान का भक्त बनना चाहता है उसे सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए और नित्य एकांत में भगवान से यह कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसी कृपा करो जिससे मेरे हृदय में तुम्हें हर घड़ी हाजिर देखकर तनिक सी पाप वासना भी उठने और ठहरने न पावे। तदंतर उस निर्मल हृदय देश में तुम अपना स्थिर आसन जमा लो और मैं पल पल में तुम्हें निरख कर निरतिशय आनंद में मग्न होता रहूं। फिर भगवान, तुम्हारे लिए मैं सारे भोगों को विषम रोग समझकर उनका भी त्याग कर दूं और केवल तुम्हें लेकर ही मौज करूं। इंद्र और ब्रह्मा का पद भी उस मौज के सामने तुच्छ, अति तुच्छ हो जाए। बाहरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य के चरित्र को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। मनुष्य को काम, क्रोध, हिंसा, वैर, दंभ आदि के दुर्गंध भरे कूड़े को बाहर फेंककर हृदय को सदा साफ रखना चाहिए। बाहर से निर्दोष कहलाने का प्रयत्न न कर मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतलावे तो भी कोई हानि नहीं, परंतु मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। निर्दोष सत्य कार्य को किसी भय, संकोच या अल्प मति के कारण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कार्य की निर्दोषता, उसकी उपकारिता और तुम्हारी श्रद्धा, नेक नियत तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ समय बाद लोग उस कार्य को जरूर अच्छा समझेंगे। अपने विरोधियों को अनुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वह तुमसे द्वेष करे, तुम्हारा अनिष्ट करे, तब भी तुम तो प्रेम ही करो। प्रतिहिंसा को स्थान दिया तो जरूर गिर जाओगे। याद रखना चाहिए कि संसार के सुखों की अपेक्षा परमात्म सुख अत्यंत विलक्षण है। अतः संसार सुख के लिए परमात्म सुख की चेष्टा में कभी बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। कर्तव्य में प्रमाद न करना ही सफलता की कुंजी है और उसी पर परमात्मा की कृपा होती है। आलसी और कर्तव्य विमुख लोग उसके योग्य नहीं। किसी के मुंह से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते ही उसे अपना विरोधी मत मान बैठो। विरोध का कारण ढूंढो और उसे मिटाने की सच्चे हृदय से चेष्टा करो। हो सकता है तुम में ही कोई दोष हो जो तुम्हें अब तक न दिख पड़ा हो, अथवा वही बिना बुरी नियत के ही किसी परिस्थिति के प्रवाह में बह गया हो। ऐसी स्थिति में शांति और प्रेम से काम लेना चाहिए। अपने हृदय को सदा टटोलते रहना ही साधक का कर्तव्य है। उसमें घृणा, द्वेष, हिंसा, वैर, मान, अहंकार, कामना आदि अपना डेरा न जमा ले। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना बहुत ही बुरा है।